दे वस्त्र लाके यीशु रू दे वस्त्र पावा पाप दे वस्त्र लाके यीशु रू दे वस्त्र पावा पुरानी इंसानियत नू लाके सुटो यीशु जी पुरानी इंसानियत नू लाके सुटो यीशु जी नवे पहन के नवा मैं बन जावां यीशु जी मैनू मसा करो नवे पहन के नवा मैं बन जावां यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाले अर्श पर जावां यीशु जी मैनू मसा करो रूहे पाक नाले अर्श पर जावां यीशु जी मैनू मसा करो नवी जिंदगी नवा मैं बन जावां यीशु जी मैनू मसा करो नवी जिंदगी नवा मैं बन जावां यीशु जी मैनू मसा करो कच्चियां इटां दे उत्ते पैंदी जदों बारिश 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 कच्ची इट दे उत्ते जद भी बारिश टिप टिप पैंदी रे कच्ची इट दे उत्ते जद भी बारिश टिप टिप पैंदी रे सूरत सीरत बिगड़ जावे फिर खासे दी ना रहंदी है सूरत सीरत बिगड़ जावे काले के साथ हमेशा गिराइयां ना रहंदी है कच्ची इट दे उत्ते जद भी बारिश टिप टिप पैंदी है कच्ची इट दे उत्ते जद भी बारिश टिप टिप पैंदी है सूरत सीरत बिगड़ जावे फिर खासे दी ना रहंदी है सूरत सीरत बिगड़ जावे फिर खासे दी ना रहंदी है कच्चियां इटां दे उत्ते पैंदी जदों बारिश कच्चियां इटां दे उत्ते पैंदी जदों बारिश कच्ची इट वांगू मैं ना खुल जावां यीशु जी मैनू मसा करो कच्ची इट वांगू मैं ना खुल
किनारे आज बर यशोरी मैनो बसा करो पुरानी सालियत जो लागे सुत यशोजी पुरानी सालियत जो लागे सुत यशोजी पूरे कमानो छटके तेरे सच्चे मार गया पूरे कमानो छटके तेरे सच्चे मार गया पापन मस्तर लागे यशोरी
पाखरू 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 जेड़ा
जहाँ दो या तीन जन मेरे नाम से इकट्ठा हो जाए भगवान के बीच में बस भी होगा तो भगवान आज तेरी कथा में वो तेरा हाथ रूप और याद किया बच्चा पे मेरे रुपा में तो मेरे समुद्र चला गया बच्चा मेरे जला
महान यशोदा प्यार बड़ा ही 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 महान दंदा दुबावा दंदा दुबावा जिने लइयो दिरा यशोदा प्यार कीता महान जिथे हुंदी उत्थे यशोदा जला ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार के सारा जाता यशु नु जला के सारा जाता यशु नु जला के सारा
हृदय बाबोरी नाची पावा सब कोण के आज चलनी शैतान दी चाल ओ आज चलनी शैतान दी चाल आए चोरताए हमेशा साडे नाल चोरताए हमेशा साडे नाल ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार के सारा जगह यीशु ने जला 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 करो दी मजदूरी कमाल करो दी मजदूरी कमाल होती उसे जिसे यशोदा जला होती उसे जिसे यशोदा जला ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार के सारा जगह यीशु ने जला के सारा जगह यीशु हालेलुया के सारा जगह यीशु ने जला 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 पाकरू दी हजूरी कमाल हुंदी उथे जिथे यीशु दा जला ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार ना कोई दुख ना कोई लड़ाई बीमार के सारा जगह यीशु ने जला 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 हालेलुया हालेलुया तारीफ करें जोरदार तालियों के साथ पिता परमेश्वर की हालेलुया 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 प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमारी रक्षा और हमें संभालता है। हालेलुया 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 आवाज नहीं है, ठंड के कारण आवाज नहीं आ रही क्या? हालेलुया 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 जब हम बाइबल में लिखा है जब दुखी हो जब भी मेरा नाम लो, जब खुशी हो तो तब भी मेरा नाम लो। हालेलुया 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 और इसमें परमेश्वर हमें देखता है, हमें चेक करता है। हालेलुया 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 और यही हमारी जब हम परमेश्वर जब हमें सुख दे रहा है, अगर उसने हमें दुख दे दिया उसमें भी हमें क्या करना है उसका धन्यवाद करना है उसका। हालेलुया 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 अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बढ़ाए, हमें ऊंचा करे, हमें
ऊंचा ग्रेड करे परमेश्वर हर चीज में, तो उसका एक, अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें करे, उसका, अगर हम वचन को उसके कहे भी जो उसने लिख कर दिया है हमें, अगर हम उसे मानते हैं तो वो हमें ऊंचा करता है और बहुत ऊंचा करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो वचन पे खड़े नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया पीछे क्यों है? उसका रीजन है कि वो परमेश्वर से क्यों नहीं वो चीज ले पा रही जो परमेश्वर कह रहा है कि ये मेरी देह है। और वाक्य में अगर हम अपने आप को देखें तो क्या हम मसीह की देह कहलाने के योग्य है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। एक वचन को मैंने पढ़ाया था शायद फ्राइडे, और उसमें बताया था मैंने कि परमेश्वर, हम चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाए, चाहे हम 10 साल के हो जाए विश्वासी, चाहे 5 साल के विश्वासी हो जाए, चाहे 2 महीने के विश्वासी हो जाए, पर परमेश्वर की नजर में हम क्या है? ये दरवाजा बंद कर दो। भजन संहिता उसका 90 और उसकी, ये मेरा वचन नहीं है पर एक थोड़ी सी आपको मैं हिंट दूंगा, समझाऊंगा। भजन संहिता पुराने नियम में है, जिनके पास बाइबल है। भजन संहिता 90 और उसकी 4 आयत क्या कहती है, मैं पढ़ूंगा। क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। रात का एक पहर। हालेलुया। कहता है वचन, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन क्या हो गया? किसकी दृष्टि में? आवाज नहीं आई। किसकी दृष्टि में? कहता है क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है मानो जैसे कल का दिन, और उससे नीचे लिखा है या जैसे रात का एक पहर। जैसे रात का एक पहर। आपकी दृष्टि में कुछ भी हो सकता है, आपको कितने साल हो गए, चाहे हमें कितने साल हो गए, पर वाक्य में जो जानता है वो परमेश्वर जानता है कि आप उसकी नजर में क्या हो। हालेलुया। वचन को ध्यान से पढ़े, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में, तेरी दृष्टि में, किसकी दृष्टि में? किसकी दृष्टि में? या आपकी बात कर रहा है या मेरी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? वो कह रहा है 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में। किसकी? परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे है मानो जैसे कल का दिन, कल का दिन, या उन्हें एक और ऑप्शन दिया। कहता है या तो एक दिन बीत गया, या जैसे रात का 4 पहर नहीं, एक पहर, एक पहर रात का वो बीता है। या तो एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में है, या फिर एक रात का एक पहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं ना कि 21, 22 बहुत से प्रॉफिट, अगर आप YouTube पे देखें, बहुत से प्रचारक भविष्यवाणियां कर रहे हैं कि ऐसे होएगा, वैसे होएगा। वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें दिखा रहा है। शायद नहीं, परमेश्वर दिखा रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में जो लिखी है और परमेश्वर ने कहा है कि ऐसी चीजें जब देखो तो समझ लेना मेरा आना निकट है। पर इन चीजों के लिए जो वो बाइबल कह रही है, आसमान में तुम्हें चिन्ह दिखाएगा जब मैं आने वाला हूँगा, ऐसी ऐसी बीमारियां लाऊंगा, तो समझना। पर कलीसिया को परमेश्वर क्या संदेश दे रहा है कि उन दिनों में क्या करना है?
हालेलुया। हालेलुया। आज भी कलीसिया वही चीज कर रही है। हम कहते हैं मसीह की क्या है, आवाज नहीं है, मसीह की देह है। हालेलुया। मसीह का देह का काम क्या है? आज मेरा वचन है इस पे, पर ये वचन नहीं है जो मैंने अभी आपको दिया भजन संहिता 90 और उसकी 4, वो वचन नहीं। वो मैंने आपको समझाया है कि अगर हम परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं तो अपने आप को आपको शून्य करना पड़ेगा। नहीं तो आप इंसान से ले सकते हो, किसी और से ले सकते हो, गुडविल अच्छी चीज ले सकते हो, पर परमेश्वर से जब लोगे, जब आप ये समझ के रहोगे कि हमारे दिन परमेश्वर ने गिने हुए हैं, और दूसरी चीज कि हमें परमेश्वर के सामने हमेशा खाली जाना है। हालेलुया। क्योंकि कई बार हम ठोकर खा लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर, हम बहुत विश्वासी हो गए हैं, हम बहुत प्रेयर करने वाले हो गए हैं, पर परमेश्वर भजन संहिता में ये दाऊद लिख रहा है, जिसको परमेश्वर ने कहा था ये मेरे मन का व्यक्ति है। वो अपनी बात बता रहा है उस समय, और परमेश्वर की बात बता रहा है कि परमेश्वर क्या देखता है, क्या सोचता है। जो हम सोचते हैं परमेश्वर वो नहीं सोचता। अगर वो जैसे हम सोच रहे हैं, अगर वो भी वैसे ही सोचे तो उसे गॉड ना कहा जाए, उसे परमेश्वर नहीं कहा जाए। हालेलुया। 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 परमेश्वर क्या चाहता है हमसे कि हम अपने आप का क्या करें, इनकार। मैंने पढ़ाया था, शुक्रवार को पढ़ाया था, हमें वचन को पता होना चाहिए। मती रची सुसमाचार निकाले, जो आज का वचन है मेरा, मती रची सुसमाचार जल्दी से निकाले। शुक्रवार वालों को पता है। क्या वचन था मेरा? नहीं, क्या वचन था मेरा? मैंने क्या वचन दिया था, कुछ बताएगा कोई मुझे? फ्राइडे मैंने क्या, जो मेरे साथ फ्राइडे में थे, जो हमारी संगति में, क्या दिया था वचन मैंने? नहीं, पढ़ना नहीं है, आपने बताना है अगर आपको पता है। क्या, किस चीज के बारे में बताया गया था? हमें बताया गया था कि हमें परमेश्वर में अपने आप को शून्य कर दो, ठीक है, अपने क्रूस को उठा लो। हाँ जी, क्रूस को उठाकर किसके? क्रूस के बारे में। हाँ, उसके बाद। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो एक दिन ही बीता है, फ्राइडे सैटरडे बीता है और संडे आप हो, और अब कहते हैं परमेश्वर हमें ये दे। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस, जो शब्द कहा गया है क्रूस, वो किसने उठाया था? और क्रूस का अर्थ क्या है? परमेश्वर हमें क्या कहता है कि क्रूस उठा। कौन सा क्रूस उठाने को कहता है? कि वो जो लकड़ी का क्रूस जो बाजार में मिलता है वो अपने घर में लाकर रख ले, या जो वो मिलते हैं वो अपने गले में टांग ले। कौन से क्रूस की बात कर रहा है परमेश्वर कि ये क्रूस उठा? हाँ जी, परमेश्वर के लिए दुख उठाना। और कोई है मेरा भाईजन जो बताए क्रूस के बारे में कि क्रूस क्या है? हालेलुया। अपने क्या कहा आपने? अपने परमेश्वर के लिए दुख उठाना। हालेलुया। मती रची सुसमाचार उसका 16 और उसका 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने 2 चीजें बोली है आपको।
अपने आप का क्या कर और अपना क्या उठा। अब ये कौन से क्रूस की बात कर रहा है कि वो उठा? हाँ जी, परमेश्वर के लिए दुख उठा। और पहली बात कही, अपने आप का क्या कर। हम परमेश्वर को किस तरह से मानते हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्या किया है परमेश्वर ने। हाँ जी, हमारे लिए और कुछ। हम क्यों मानते हैं यीशु मसीह को कि हम उन्होंने क्या किया ऐसा जो हम मानते हैं उसके लिए? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए हमारे लिए दुख उठाया और दूसरा हमारे पापों को अपने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। ठीक है, हाँ जी, और हमारे लिए खून बहाया। हालेलुया, हालेलुया। क्या वो हमें जानता था? हाँ जी, जानता था क्या? पर वो प्यासा था, बाइबल कहती है, अपने लोगों का। हालेलुया। पर परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्या करे? पहली बात अपना इनकार करे और दूसरी बात अपना। हालेलुया। ये दो चीज अगर आप समझे, जो परमेश्वर ने अंत के दिनों में कहा है कि बड़े बड़ी क्लेश होंगे, ऐसे ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी, क्योंकि परमेश्वर का आना है। बाइबल कहती है आपको वो सेव करेगा और वो अपने साथ लेकर जाएगा। अगर आप दो चीजें समझे आज, पहली चीज क्या है? इनकार, और दूसरी चीज क्रूस उठाना। हालेलुया। परमेश्वर जब क्रूस पे था उसके साथ कितने बंदे थे? हाँ जी, कितने? हाँ जी, कितने थे? दो। आपने भी दो का। हालेलुया। आधे लोग श्योर नहीं है, लग रहा मुझे, आधे लोग ये कि नहीं गलत हो। दो थे या तीन थे? हाँ जी, मिलाकर तीन थे। ऐसा ही है या गलत है? ऐसा ही है कि तीन थे परमेश्वर को मिलाकर। सही है, एक यीशु मसीह थे और दो डाकू थे। कितने हुए? तीन। और सबसे पहला प्रचार परमेश्वर ने क्या किया? हाँ जी, मन फिराओ। पता है परमेश्वर ने सबसे पहला यही प्रचार किया कि मन फिराओ, या दूसरा किया है? हाँ जी, यही किया है। पर मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर ने सबसे पहला चमत्कार, सबसे पहला वचन पता क्या दिया था? कि तुम चंगे हो जाओ। हाँ जी, बाइबल में है। हाँ जी, आपकी बाइबल से अलग है। मेरी बाइबल तो छोटी है, देखो इसमें लिखा हो कि पहला प्रचार उस परमेश्वर ने किया। हालेलुया, हालेलुया। पहला प्रचार क्या हुआ परमेश्वर का? कि मन फिराओ, कि स्वर्ग का राज्य निकट है। ये कौन से स्वर्ग की बात कर रहा है कि निकट है और मन फिरा, और इसमें कह रहा है कि अपना क्रूस उठा और अपना इनकार कर। हालेलुया। हम परमेश्वर को इसलिए मानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए अपने आप को दिया। जो सजा परमेश्वर को नहीं मिलनी चाहिए थी वो सजा उसने हमारे लिए ली, और हमें कहा कि जब कभी तुम प्रार्थना करो या जब कभी तुम कहो इस वचन के द्वारा कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो, तो ये वचन काम करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें एक चीज अपने वचन के द्वारा समझाई और हम समझते हैं इस चीज को। हालेलुया, हालेलुया। पर परमेश्वर ने प्रचार किया कि मन फिरा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। ये सबसे पहला प्रचार था परमेश्वर का। जिस समय परमेश्वर ने जब मुंह खोला अपना वचन देने के लिए अपने लोगों को, तो सबसे पहला वचन उन्होंने अपने मुंह से कहा कि मन फिरा, स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट है। ये कौन से स्वर्ग की बात करी कि स्वर्ग तेरे निकट है? हालेलुया। आपका आसपास का माहौल कहता है अगर तू मन फिराएगा
तो स्वर्ग का राज्य क्या होएगा? निकट आएगा। और दूसरी चीज कि परमेश्वर कहता है अपना इनकार कर। हालेलुया। हालेलुया। अब इनकार का मतलब क्या कहता है परमेश्वर? कि इनकार कर अपना, किस चीजों से इनकार कर परमेश्वर कहता है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर के साथ दो डाकू थे। एक डाकू को परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ जी, आज ही तू मेरे साथ। जबकि दूसरे को ये कहा नहीं गया, पर पहले को कहा परमेश्वर ने कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होएगा। जबकि बैप्टिज्म उसने नहीं लिया और पाप में था, गलत काम करके उसे क्रूस की सजा दी थी। पर ऐसा क्या था कि उसको परमेश्वर ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होएगा। उसने ये नहीं कहा कि पिता, उन्होंने कहा परमेश्वर अगर तू अपने राज्य में है तो मुझे याद रखियो, मुझे याद करियो। वो परमेश्वर ने जवाब दिया उसे कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ होएगा। ये क्यों कहा गया? हम इतना प्रयास करते हैं, हम ये क्या चीज परमेश्वर ने देखी और दूसरे डाकू में नहीं देखी? क्या चीज थी वो? हाँ जी, मन फिराया। सबका यही जवाब है कि मन फिराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक भी है, पर अगर आप वहां में बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे उसने दूसरे डाकू को डांटा और ये कहा कि हम अपने काम का सही ले रहे हैं, पर इसने कुछ भी इसने। और ये चीज कब आती है? जब हम अपने आप का इनकार करते हैं, जब हम अपने घमंड को तोड़ते हैं, जब हम शून्य होते हैं, जब खाली होते हैं, तब हम परमेश्वर की ग्लोरी को कहते हैं परमेश्वर तेरी महिमा है। और उस डाकू ने क्या कहा कि हम तो अपने काम का क्या कर रहे हैं, पर इसने ये बात इतनी इफेक्टिव नहीं है, पर परमेश्वर को प्रभावित करगी। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का इनकार कर चुका था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनकार शब्द जो बाइबल में लिखा है, अभी हमने 16 में पढ़ा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 और उसकी 24 आयत कहती है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का क्या करे? इनकार। अपने आप का, दूसरे का नहीं। कहता है अपने आप का क्या करे? और क्या उठाए? क्रूस। जब आप अपने आप का इनकार कर लोगे तो आप क्रूस भी परमेश्वर का उठा लोगे। क्रूस क्या है? आप उन जो परमेश्वर ने दुख सहा, आप उन दुख को सहते सहते और ग्रो करते जाओगे। हालेलुया, क्रूस का अर्थ, क्रूस का साइन क्या है? वो दुख परमेश्वर ने उठाया। और वो हमें भी कहता है कि तुम इस संसार में हो तो तुम्हें भी लोग तुम्हें प्रेशर दे सकते हैं मेरे नाम से। अभी तो इतना नहीं होता, पर कुछ साल रुक जाओ, जब लोग परमेश्वर के नाम से आपको करेंगे, उस समय आपका पता लगेगा कि आप विश्वास में हो कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन सब पे आएंगे। ये नहीं है कि हाँ भी जो पास्टर है, जो वो है, उसे हटा देंगे, औरों पे आएंगे, परमेश्वर के विश्वासियों पे नहीं, सब पे आएंगे वो दिन। पर बाइबल कहती है जो अंत तक विश्वास, अंत तक विश्वास में रहेगा वही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। पर वचन मेरा अभी ये नहीं है, मेरा वचन है इनकार और क्रूस। परमेश्वर कहता है कि अपना इनकार कर और क्रूस को उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने, पहला कुरिन्थियों निकालेंगे हम। पहला कुरिन्थियों उसकी पहला कुरिन्थियों नए नियम में है, ये 228 पेज नंबर है। पहला कुरिन्थियों 1 उसकी
18 आयत को मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के लिए परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? और आगे लिखा है इसी में, परंतु हम उद्धार पाने वालों पे परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहता क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु जो उद्धार पाए हुए उनके लिए क्या है? सामर्थ का काम। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपने आप का इनकार करते हैं तो हम क्रूस में आते हैं परमेश्वर के। हम परमेश्वर को हमने स्वीकार कर लेते हैं जब हम अपने आप का सच में इनकार करते हैं और परमेश्वर हम पे अपना हाथ रखता है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने आप का इनकार नहीं करते। कई बार आज भी हमारे अंदर वही कमियां हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्होंने कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का क्या करे? इनकार करे। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर आने वाले सालों में और इस सालों में हमें ग्रोथ करे, हर साल हम बोलते हैं कि परमेश्वर आपको ये देगा, परमेश्वर आपको ऐसा करेगा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये साल मजाक का नहीं है और 2022 भी मजाक का नहीं है। अगर जो बाइबल पढ़ते हैं ध्यान से पढ़ ले। अगर आपने इन सालों में पश्चाताप नहीं किया जैसा परमेश्वर चाहता है, आने वाले दिनों में आप पे दुख आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। पर कवर करेगा परमेश्वर, बचाएगा, आपको मौका देता है परमेश्वर। याद रखना, जितने बैप्टिज्म, जितने परमेश्वर को चाहते हैं, जितने परमेश्वर पे विश्वासी, जितने परमेश्वर उन्हें चांस देता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है अपने नबियों को, अपने दासों को इसलिए ठहराया कि उन्हें ये वाणी बताते रहे, समझाते रहे कि अपने आप का इनकार करे और परमेश्वर के क्रूस को उठाए, अपने आप को शून्य करे ताकि परमेश्वर आपको ग्रो कर सके। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कहानी पता है हमें, नूह की भी कहानी पता है, मरे हुए लाजर की भी कहानी पता है, हमें सबकी कहानियां पता है वचन में। पर परमेश्वर उन कहानियों से, उन वचनों से हमें क्या सिखाना चाहता है, ये जरूरी है। अगर आप ये पुस्तक को पढ़ रहे हैं, इसमें लिखी हुई बात, तो ये किस लिए लिखी हुई है और क्यों लिखी हुई है और किस लिए? क्योंकि इसमें जो लिखी हुई चीज है, जो पढ़ रहा है वो इस पे विश्वास करके चले भी। हालेलुया। हालेलुया। सुनने वाला धर्मी नहीं है, पर चलने वाला क्या है? धर्मी है। बाइबल में लिखा है। आज्ञाओं को मानने वाला क्या है? धर्मी है। मूसा प्रेशर देता रहा कि मुझे कनान देश में जाना है, पर बाइबल में लिखा उन्हें एक गलती करी, एक बार की जगह 2 बार लाठी मारी, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उस बात का बुरा मान गया और उसे कनान देश में नहीं जाने दिया। सोचो बस जरी सी लाठी मारी थी उन्हें, वहां पे पानी नहीं है और उन्हें एक बार की जगह 2 बार मार दी, और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी। उन्हें कहा तूने मुझे अपवित्र किया है, इजराइलियों के सामने तूने मुझे पवित्र नहीं किया, अपवित्र किया है। इसलिए जिस देश की मैंने तेरे से वाचा बांधी थी कि मैं इन लोगों को लेकर जाऊंगा और तेरे को कनान देश में जहां दूध और मधु की नदियां बहती है, उस देश में से तू नहीं जाएगा, उस देश से तू वंचित रहेगा। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कनान देश उसे दूर से दिखाया, उसमें प्रवेश नहीं करवाया। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आपको उद्धार मिल रहा है और आप उसकी कदर नहीं कर रहे, पर वो दिन जब आएंगे बुरे, उसमें आपको ये उद्धार भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, क्योंकि वो दिन बहुत बुरे है। बाइबल कह रही है जब, इसलिए मैंने पढ़ाया भजन संहिता 90 और उसकी 4 में
कि परमेश्वर की दृष्टि में, और बाइबल जब परमेश्वर कह रहा है, सोचो कितनी बुरी होगी। उसने कहा वो दिन बड़े भयानक होंगे। किसने कहा है? किसी इंसान ने नहीं, किसी प्रॉफिट ने नहीं, किसी भविष्यद्वक्ता ने नहीं, किसी परमेश्वर के नबी ने नहीं, स्वयं जिसने इस धरती की नींव डाली है उसने कहा है कि वो दिन भयानक होंगे। जब वो कह रहा है भयानक, तो सोचो इंसान के लिए कितने होंगे भयानक। हालेलुया। हालेलुया। पर कलीसिया को परमेश्वर आज क्या समझा रहा है, क्या सिखाना चाहता है उन दिनों के लिए, कि यही कि विश्वास में बने और अपने आप को खाली रखे ताकि परमेश्वर आपको भर सके। पर आज भी आप में मैं ये हूं, मैं ये, तेरा ये, वो जो भी अगर वो चल रहा है ना, तो सोचो आप कहां हो। अभी भी आपको लोड है परमेश्वर की ग्रेस की, अनुग्रह की, क्योंकि बाइबल में लिखा है जो शारीरिक मनुष्य होएगा वो शरीर के काम करेगा, पर जो आत्मा में होएगा वो आत्मा के काम करेगा। और परमेश्वर आत्मा को चाहता है। आगे आऊंगा मैं, पहले ये दो चीजें आपको कंप्लीट करूं कि बाइबल क्या कह रही है। बाइबल, परमेश्वर जो बाइबल में उन्हें अपने पवित्र, बाइबल में लिखा है जो पवित्रताई से जो ये बाइबल लिखी गई है, उस वो खुद कहता है कि इस लिखी हुई बात से ऊपर मेरा नाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरे वचन को महत्व दियो। हालेलुया। 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 और उसका वचन कहता है अपने आप का क्या कर, अपने आप को खाली कर, अपने आप को शून्य कर, ताकि जैसे वो डाकू बचाया गया वैसे ही हम भी बचाए जाए। हालेलुया। हालेलुया। पूरे जीवन भर वो गलत काम करता आया हो, पर जिस समय वो परमेश्वर के सामने था उस समय उन्होंने क्या कहा परमेश्वर को तो नहीं कहा, उसने उस डाकू को डांटा। कहता है चुप कर, तुझे क्या परमेश्वर का भी डर नहीं है? कहता है जो हमने किया है वो तो हम सही ले रहे हैं, पर इसने कुछ नहीं किया। और ये बात कब आती है? जब हम अपने आप को खाली करते हैं। हालेलुया। 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 मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, ठीक है आप करते हो। मैं बहुत फास्ट रखता हूँ, ठीक है अच्छी बात है आप करते हो। हालेलुया। 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 परमेश्वर हमें क्या समझा रहा है आज, कि अपने आप को क्या कर, खाली। अगर हम अपने आप को खाली करेंगे आज, तो शायद हम भर सकते हैं, जैसे वो डाकू भरा गया। हालेलुया। हालेलुया। और क्रूस का मतलब ही ये है कि दुख। क्या है? कहता अपना क्रूस उठा। लोग आप पे प्रेशर दे सकते हैं कि आप खुद अपने आप को वो कर सकते हो कि नहीं, कभी मैं संडे जाऊंगी, कभी मैं जाऊंगी संगति में, कभी नहीं, कभी मैं फास्ट रखूंगी, कभी नहीं। और एक बात और, अगर आपको परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, आपको प्रार्थना में और फास्टिंग में रहना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। 2020 चला गया है, कोविड चला गया है, उसकी दिक्कत छोड़ दो। हालेलुया। 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 पर बाइबल कहती है आने वाले साल और भी बुरे हैं, पर परमेश्वर हमें कहता है कि मैं तुम्हें संभालूंगा अगर तुम अब मेरा डर मानोगे। पर आज भी डर नहीं है। आज भी हमारे अंदर कुछ चीजें हैं जो हमें परमेश्वर से अलग रखती है, दूर रखती है। और वो चीजें जब तक हम नहीं छोड़ते, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह वाला हाथ हमारे ऊपर नहीं आता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का क्या करे, इनकार करे। हालेलुया। हालेलुया। और इसी में आगे हम पढ़ेंगे मत्ती रची सुसमाचार, निकाल लेंगे 16। उसमें लिखा है कि अपने आप का इनकार कर और क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। अब इसकी मैं 25 और 26 को पढ़ूंगा।
क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल क्या करेगा। कहता है यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की क्या उठाए, हाँ जी क्या उठाए, कहता सारे जगत को क्या करे वो प्राप्त कर ले और अपने प्राण की क्या उठाए वो, तो उससे उसे क्या होएगा, लाभ होएगा। कहता सारे जगत को प्राप्त कर ले वो, पर अपने प्राण की ये कौन सी हानि की बात कर रहा है पता है आपको। ये हानि की ये बात नहीं कर रहा जो आप पे दुख हो रहे हैं अभी, या जब हम मर जाते हैं उस दुख की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपने पढ़ा है इसमें तो लिखा है मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राण की क्या करे। अगर आपका प्राण ही आप में से निकाल ले तो आप कुछ भी नहीं हो। प्राण आत्मा है, और परमेश्वर किसका न्याय करेगा, हाँ जी हालेलुया हालेलुया। ये आत्मा शब्द बहुत भयानक है भाई। परमेश्वर शरीर को नहीं आपकी आत्मा को चाहता है। कहता सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे जगत में क्या कर ले, वाह वाह कर ले अपनी, हर किसी में उसकी वाह वाह हो, बहुत अच्छा है ये है। कहता पर अपने प्राण की आवाज नहीं, अपने प्राण की अपने प्राण की क्या उठाए तो उससे ये कौन सी हानि की बात कर रहा है, ये कौन सी हानि की प्राण की हानि होगी। यहां तो हम चले जाएंगे, इस हम सुनते आए हम, और ये सच भी है जो इस संसार में आया है वो इस संसार को छोड़कर क्या होगा, फोन बाहर ले जाएगा, आप बाहर रख देंगे फोन प्लीज। हर किसी आपको अपना साइलेंट करके बैठे प्लीज, हर बार आपको कहना पड़ता है मेरे को। हालेलुया। अपने प्राण की क्या उठाए, हानि उठाए। प्राण की हानि कौन सी, जो आपकी आत्मा है। शरीर तो कहां होएगा, शरीर को आज तक कोई मरकर अपने साथ अपनी जमीन लेके गया है कोई, हाँ जी देख लो, लेके गया या नहीं लेके गया। यहां तक कि कहते हैं, हमने सुना है, हमने भी पढ़ी है किताब, कहते सिकंदर के हाथ खाली किए थे। सिकंदर एक बड़ा राजा था वो, और हाथ उसके उन्हें दिखाया कि मैं इतना बड़ा राजा, और जब मैं मरा हूं तो क्या लेके जा रहा है कुछ, देख लो। 5 मिनट दूं क्या आप सोचने के लिए। हालेलुया हालेलुया। हम डरते हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, कोई लेके गया आज तक नहीं, पर लेके क्या जाएगा वो अपनी आत्मा। हालेलुया। क्या लेके जाएगा, और उसकी हमें परवाह नहीं है। जबकि परमेश्वर कह रहा है मुझे तेरी परवाह है, तेरी आत्मा की परवाह है कि वो नाश ना होए, वो प्राण हानि ना ले। सोचो अगर परमेश्वर का ये मोटिव होता कि मैं सबको नरक में जो बनाया है परमेश्वर ने, तो वो अपने बेटे को आप भेज कर 2000 साल पहले वो बेकार में जान ना देता। इसका मतलब उसे लोगों का दुख है कि कोई भी आत्मा क्या हो उस नरक में ना जाए। पर अगर हम जानबूझ के उसे हम तैयारी नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के डर नहीं मानेंगे, उस वचन पे नहीं, यहां से तो हम खाली जा रहे हैं, पर क्या वहां पे भी हम खाली हो जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाले साल बहुत बुरे हैं भाई। आपकी आत्मा की चेकिंग चल चुकी है, पता है आपको। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ते हो ना,
तो प्रकाशित वाक्य उसकी मैंने पढ़ाई थी कि 6वां अध्याय और उसकी 6वां अध्याय और 7वां अध्याय अगर आप पढ़ो, जो 5वीं और 6ठी मोहर है उसमें परमेश्वर ने अपने लोगों पे स्वयं दूतों को भेजकर मोहर लगाएगा जो उसके अपने लोग हैं। इसलिए परमेश्वर आपको आज टाइम दे रहा है। हालेलुया। और अगर आप इन चीजों को देखकर भी ना समझे कि परमेश्वर का डर माने कि इतनी बड़ी बीमारी आई है, फिर इसके बाद अभी कुछ और आने वाला है अभी तो, और जब भी हम डर के ना कि परमेश्वर हम अपनी आत्मा को सेव करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं जैसा तू है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की क्या उठाए? अपने प्राण की हानि, दूसरे के प्राण की नहीं, अपने प्राण की हानि है तो क्या लाभ? कहता है क्या लाभ है उससे? हालेलुया, हालेलुया। आत्मा की तैयारी चाहिए परमेश्वर को। इसलिए जब लाजर मरा, धनी मरा, एक लाजर जो था, जो गरीब था, बाइबल में लिखा है, जो पड़ा रहता था, जो रोता रहता था, है अपने मालिक का झूठा खाता था, और वो धनी आदमी, सेठ आदमी एंड जिंदगी जी रहा था अच्छी, जगत को प्राप्त करा हुआ था उन्हें पूरे अपने, हर जगह जो भी जा रहा हर चीज लूट मार रहे हैं और हर जगह उसका वाह हो रहा है। और बाइबल में लिखा है एक दिन लाजर मरा और एक दिन धनी मर गया। जब लाजर मरा वो अब्राहम की गोद में गया, बाइबल में लिखा है, पर जो धनी मरा वो लोक में उस नरक कुंड में गया। और वहां से जब उन्होंने लाजर को देखा दूर से, क्या देख रहा है कि वो धनी व्यक्ति की लाजर किसकी गोद में बैठा है? अब्राहम की। और उससे कह रहा है इसे भेज कि ये एक बूंद, पोलियो ना, पोलियो 2 ड्रॉप, कहता है उसे भेज ताकि वो एक बूंद मेरे जीभ पे लगा दे, मेरा गला सूख रहा है। और अब्राहम गया वहां पे, ये उस लाजर को भी भेजा? हाँ जी। उसने पता है क्या जवाब दिया अब्राहम ने? कहता है तेरे और मेरे फासले में ना दूरी है, जो इस पार चला गया वो उस पार नहीं जाएगा, और जो उस पार चला गया वो इस पार नहीं जाएगा। हालेलुया। ये बेकार में परमेश्वर ने लाजर और धनी की कहानी नहीं लिखी, इससे हमें सचेत किया है, हमें सिखाने के लिए वो चीज बताई गई है वहां कि हमें कैसे जीवन को व्यतीत करना है परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आने वाले टाइम में तो ऐसा हो जाएगा कि बाइबल में लिखा है ये बातें कि लोग मेरे नाम से पता नहीं तुम्हें भरमाएंगे, और बाइबल में यहां तक लिखा हुआ है, सोचो, इमेजिन करना, चलो हम विश्वासी है जो ठीक है, कहता है जो धर्मी होंगे ना वो भी भरमाए जाएंगे। पढ़ा है या नहीं पढ़ा किसी ने? लिखा है या नहीं लिखा था? कहता उस टाइम पे धर्मी भी बेकाए जाएंगे, भरमाए जाएंगे, गिराए गए जाएंगे। कहता वो शैतान इतनी पावर में होगा कि उन्हें भरमाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या भरमाएगा? किनको? धर्मियों को। धर्मी कौन है? एक बात बता दूं, धर्मी तो कोई नहीं है, पर जो परमेश्वर का साथ 24 घंटे जो दुख में रहते हैं, चाहे वो पास्टर लगा लो, चाहे वो सेवक लगा लो, जो परमेश्वर में मेहनत करते हैं, कहता वो भी उन तीनों में भरमाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम और तुम तो कहाँ है? गिनती लगा लो। जो धर्मी, उनकी बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े प्रॉफिट है, जब वो वेदी पे आते हैं और ऐसी ऐसी चीजें होती है, बाइबल में लिखा उनको भी शैतान भरमाएगा, पर कुछ होंगे जो भरमाए जाएंगे धर्मी, पर कुछ नहीं भरमाएंगे जो अपनी आत्मा में स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इसलिए प्रीचिंग करना, बाइबल रीडिंग, बाइबल को, वचन को समझाना बड़ी बात नहीं है। आप हीलिंग कर रहे हो बड़ी बात नहीं है, आप चंगाई दे रहे हो बड़ी बात नहीं है, आप प्रोफेसी कर रहे हो किसी बहन के लिए, किसी, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आपकी आत्मा सेफ है या नहीं। आत्मा का चेकिंग है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा सारे जगत को प्राप्त करे पर अपने प्राण की क्या उठाए? अपने प्राण की। हालेलुया। अगर कुछ मेहनत करनी है अपनी आत्मा के लिए मेहनत करो, प्रेयर में अपनी आत्मा में कि परमेश्वर हमें डर दे, अपनी आज्ञा हमें दे जो तेरे वचन में लिखी है, कि हम उन आज्ञाओं से वंचित ना रह जाए, उन आज्ञाओं को कहीं हम माने ही ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप का इनकार करोगे और जब आप क्रूस को उठा लोगे तो आपके प्राण की हानि नहीं होगी। पर अगर आपने अपने आप का इनकार नहीं किया, आपके प्राण को हानि हो सकती है। ये आपके ऊपर है कि आपने क्या इनकार किया, उन चीजों से इनकार किया। क्या आज भी आप उन्हीं चीजों में उलझे हुए हो क्या? कि ये तेरा, ये मेरा, ये वो, उस गलत चीजों में गालियां दे रहे अपने मुंह से, बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं और अभी भी डर नहीं मान रहे परमेश्वर का। कि परमेश्वर ने कहा कि मैं लिखा, उसके वचन में लिखा, क्या तू नहीं जानता तेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? इस मंदिर के बारे में सोचो जो आपके अंदर है। ये तो मंदिर ढा दिए जाएंगे उन दिनों, आपके अंदर के मंदिर की बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिन भयानक है बाइबल कह रही है, पर हमारे को क्या सिखाना चाहती है उन दिनों के लिए? कि हम अभी से अपनी तैयारी रखें। इसलिए उसने कहा जागता रहे और क्या कर, प्रार्थना में रहे। अगर आप प्रार्थना में रहोगे, शांति में रहोगे और अपने आप को छोड़ोगे, जो आप सीख रहे हो उन चीजों को हटाओगे जो गलत चीजें हैं, परमेश्वर आपका ग्रोथ करने लगेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर ख्याल करना है ना तो अपनी आत्मा का ख्याल कर लो, क्योंकि ये सालों में आप देखोगे। हालेलुया। ये किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा हूं। अगर आप प्रेयर में रहे, फास्टिंग में रहे और आप अपने आप को परमेश्वर की तरह बना रहे हैं, आप हर साल बेस्ट निकाल लोगे, अच्छा निकाल लोगे परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना में, फास्टिंग में और अपने स्वभाव को बदल रहे हो, आप उन दुखों में भी अच्छा निकलवा लोगे परमेश्वर की निगाह आप पे आ जाएगी और वो आपको हटा लेगा, आप पे अपनी मोहर लगा देगा कि ये मेरे है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब तू देखे उन दिनों को तो अपनी तैयारी रख। प्रेयर में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? शारीरिक नहीं, आत्मिक। आत्मिक तैयारी कैसे होगी? जब आप प्रेयर में रहोगे, फास्टिंग में रहोगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे और आप परमेश्वर को कहोगे कि परमेश्वर मुझे कवर कर, मुझे सिखा। आपके विरोधी बहुत हो सकते हैं पर आप उनसे जीतते हुए दिखोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर दुश्मन को नीचे रखना है ना, नीचे लाना है। अगर दुश्मन को आपने अपने नीचे रखना है तो आपको प्रेयर और फास्टिंग और पवित्रता की जरूरत पड़ेगी। और आपकी आंखें परमेश्वर दिखा देगा कि आपका दुश्मन नीचे आके। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी प्रेयर नहीं है, आप फास्टिंग नहीं है, आप पवित्रता में नहीं है, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो पवित्रता ही है, चरित्र, व्यवहार। अगर आज भी हमारा व्यवहार नहीं बदल रहा है तो हम उन दिनों में हम शायद पीछे रह सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए भजन संहिता दाऊद जो बोल रहा है वो, उसका दिमाग खराब नहीं है कि वो लिख रहा है ये बात कि परमेश्वर की दृष्टि में 1000 दिन ऐसे है जैसे एक दिन बीत गया या एक पहर रात की निकल गई। वो यूं ही नहीं लिख रहा है, वो कुछ सोच कर लिख रहा है। अगर आप दाऊद का, अगर मैं यहाँ पर, अगर जो हमारे विश्वासी है जो वचन को जानते हैं, दाऊद ने क्या किया? 600 कितनी लड़ाई लड़ी उन्होंने? 66। और हारा है क्या 66 लड़ाई? हाँ जी,
क्या करा उसने? उन लड़ाइयों से क्या हुआ? वो जीता। आप किसी दुश्मन के पास जा रहे हो, आपको पता है कि आप हार क्या होगे, जीत क्या होगे? परमेश्वर जानता है। और दाऊद जब जाता था वो परमेश्वर का डर मानता था। बाइबल में लिखा है प्रेयर के साथ जाता था, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसे जीत के लाता था। हालेलुया। और वो बात बता रहा है कि परमेश्वर, आप चाहे जितने मर्जी हम बड़े हो जाए, पर परमेश्वर की दृष्टि में 1000 दिन एक दिन के बराबर है, या एक पहर के बराबर है। हम सोच रहे हम विश्वासी हो गए, मैं सोच रहा हूँ वाह मैं पास्टर का लड़का हूँ, मेरे पे ग्लोरी बहुत है क्योंकि मैं फास्ट रखता हूँ भाई, प्रेयर करता हूँ, ये सब रह जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक अपने आप का इनकार नहीं करूंगा, अपने आप को डाउन नहीं करूंगा, जब तक परमेश्वर नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बताया, अगर आपने साइन लेना है, अगर लोग आपका विरोध नहीं कर रहे तो इसका मतलब आप मसीह में नहीं होगे। अगर लोग आपका विरोध कर रहे हो तो आप बेस्ट होगे, क्योंकि परमेश्वर आपसे खुश है। हालेलुया, हालेलुया। आशीषों का रुकना कारण होता है कि लोग बुराई नहीं कर रहे हैं ना बेकार में, जो बाइबल में लिखा है कि व्यर्थ अगर वो तुमसे बैर ना रखे। अगर लोग व्यर्थ बैर रख रहे हैं तो परमेश्वर बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और दुश्मन का पता होते हुए भी कि ये दुश्मन है मेरा, वो दुश्मन है, वो दुश्मन है मेरा, वो दुश्मन है, पता होते हुए भी हम उसका कुछ नहीं, और परमेश्वर से क्या है, परमेश्वर ही नहीं बढ़ा। जब हम बढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होता है? जब हम अपने आप का क्या करते हैं, इनकार। डाकू ने अपने आप का क्या किया, इनकार किया। क्रूस वो नहीं जो हम लकड़ी का क्रूस लेके उठा के यहाँ और घर में सबसे ऊंचा लगवा लूं, यहाँ से लेके इतना ऊंचा, यहाँ नहीं, वो नहीं कह रहा है। वो उस क्रूस की बात कर रहा है जो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने दुख उठाया। क्या आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हो? क्या आप परमेश्वर के लिए, आपको आपका ये आपके साथ गलत कर रही है या कुछ कह रहे और आप उसी को बोलने लग रहे हो उल्टा सीधा? तो आप में और मसीह, आप में और उसमें क्या फर्क रह गया फिर? फायदा पता कहाँ है? कि वो बोल रही है और आप कह रहे हो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और इसे कह रहे बहन कोई बात नहीं, गलती मेरी है। इनकार। डाकू को क्या कहा था पता है आपको? क्या कहा डाकू को उसने? कहता है चुप रह, तुझे डर नहीं है क्या? हम तो अपने काम का ले रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं किया। और हम सोचते हम हालेलुया, 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 हालेलुया। वंचित ना रहना, प्राण की हानि ना उठा लेना। अगर चाहते हो कि जगत में आपकी वाहवाह हो, संसार में आपकी वाहवाह करे, आपको देखकर सलूट मारे, तो परमेश्वर से महिमा हटवा लो, वो नहीं देगा। अगर संसार आपका बैरी है, परमेश्वर आपको सलूट मारेगा और आपको देगा। और संसार में अगर वाहवाह चाहोगे, वाहवाह करे लोग, आपकी तारीफ करे। ऐसा नहीं है कि अमीर व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है। यूसुफ को देखो, अमीर था, किस तरह से बना ये भी देखना, ये ना देखना कि वो प्रधानमंत्री बन गया। अगर वो बना है तो पहले घिसा है। वो ऐसे गंदे गंदे ब्लेम लगाए हैं कि अगर कोई और हो तो तड़प जाए, पर वो सहनशीलता करता रहा। आज जरा सा कुछ हो जाए, लोग तफरी मचा देते हैं उस पे। उसकी जहां वो काम कर रहा था, उसने कहा इसने मेरे साथ सोना चाह रहा था, ये मेरे साथ, और जबकि यूसुफ सोना भी नहीं, वो वहां से भाग गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा हुआ है, पढ़ना, कई बार वचन दिए है वैसे आपके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, घटाना नहीं चाहता आपको।
पर आपके हाथ में है कि आप अपने प्राण की हानि उठाना चाहते हो या नहीं, वो आपके हाथ में है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उन्हें सबसे पहली बात उन्हें ये कही कि मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का क्या कर। और जब तू इनकार कर लेगा तो क्रूस भी उठा लेगा और अपने प्राण की भी हानि क्या करेगा। कहता है जब मैं अपनी महिमा में आऊंगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, तो मैं हर एक का न्याय करूंगा और हर एक को प्रतिफल दूंगा उसके कामों के अनुसार, काम के, वर्क के, उसकी आत्मा ने क्या किया है। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को तोड़ों का वचन पता है, जो बहुत बार वचन हुआ है तोड़ों का, कि किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3 दिए, किसी को 1 दिया। हालेलुया। हालेलुया। और सबको जब तोड़े दिए तो सबने उस तोड़ों से बढ़कर दिया। जिसको 5 दिए उसने 10 लिए, जिसने 3 दिए उसने 5 किए, जिसको 2 दिए उसने 4 किए, और जिसको 1 मिला वो पता क्या कहता है, बड़ी अच्छी बात कहता है। वो कहता है परमेश्वर मैं तो बहुत डरता हूं तेरे से, इतना डरता हूं, मेरे डर बहुत है मेरे अंदर। कहता है जब तूने ये तोड़ा दिया ना, मैंने ये लेकर धरती में रख दिया, मैंने जब तू आएगा ना मैं यही तेरे को लुटा कर दे दूंगा। पता है परमेश्वर ने क्या बात कही उसे, कहता है सिपाहियों इसे पकड़ के उस नरक कुंड में डालो, उस अधलोक में डालो, क्योंकि ये डरता बहुत है मेरे से। हालेलुया। हालेलुया। और जिसको 5 दिए उसने जब 10 दिए, परमेश्वर ने उसे शाबाशी दी, उस राजा ने उसे शाबाशी दी, सिखाया है वहां पे। हालेलुया। 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 लूका में है ये, पढ़ लेना थोड़ा का। हालेलुया। हालेलुया। आपको आत्मा दी गई है, आपने आत्मा से क्या कमाया है। आपके पैसे की कमाई नहीं कह रहा है, भेड़ को पैदा करती है। क्या आज तक आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, किसी को बचाया, किसी को बचाने की कोशिश की कि किसी को बचाए। तोड़ों का अर्थ था ये बाइबल में लिखा है कि जिसको 5 दिए उसने 10 कमा कर दिए, और राजा खुश हुआ उस समय और उसे बहुत सी आशीष दी। जिसको 4 दिए, 3 दिए या 2 दिए, उन्हें आगे दिया, पर जिसको 1 दिया वो कहता है मैं तो तेरा डर ही बहुत मानता हूं, जिस दिन तूने मेरे हाथ में रखा मैं समझ गया कुछ, और कहता है मैंने उसे धरती में रख दिया कि बेस्ट आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। पता है वो राजा क्या कहता है, कहता है इसे पकड़ो, कहां डालो इसे अधलोक में डालो, पकड़ो इसे, अपने प्राण की, तो कहता है पूरे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की क्या उठाए, हानि उठाए, तो क्या लाभ। शरीर कहाँ रह जाता है, यही रहता है या ऊपर चला जाता है शरीर। वो अलग बात है कि परमेश्वर आपको उठा ले, जैसे एलिया को लेके गया। हालेलुया। हालेलुया। पर आज तक कोई जो यहाँ इस संसार में आया है जिंदा गया है क्या, मरा है भाई। और हम सुनते भी है, पता भी है हमें कि जो इस संसार में आया वो एक दिन क्या होगा, जाएगा, उसका है, पर वो अपनी आत्मा से क्या कमा कर गया है, अपने आप का इनकार किया है क्या, अपने आप का इनकार कर कर परमेश्वर के क्रूस को उठाया, उस दुख को उठाया, या उस दुख को उठाकर बुरा बोलता रहा, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर कुछ। हालेलुया। 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 ये चीज हमें समझनी है कि अगर मैंने अपने आप का इनकार कर लिया तो परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा अपने राज्य में। हालेलुया। 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 अभी साल चढ़ा है और आपने अगर अपनी कमी नहीं हटाई है, साल के 17 तारीख हो गई है और आप अभी तक भी नहीं हो कि आप अपना स्वभाव बदलो, प्रार्थना में रहो, फास्टिंग में रहो, और आप डिमांड, हम सोचते परमेश्वर हमें दे देगा, आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, सोचते सारे, पर करना किसकी जिम्मेवारी है,
अगर आप सोच रहे हो तो करो भी, ताकि जो सोचा है ना वो निकले आपका रिजल्ट। हालेलुया। हालेलुया। कि जो सोच रहे हो कि परमेश्वर ऐसा दे, उसके लिए काम भी करो, उसकी संगति में रहो, प्रेयर में रहो, अपने आप को सही रखो। हालेलुया। 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 गुस्सा आना गलत बात नहीं है, गुस्सा आना पाप नहीं है, पर गुस्सा आया किस चीज पर है और क्या चीज है, ये मायने करता है। हालेलुया। 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 इसलिए परमेश्वर ने कहा, जब तुझे गुस्सा आता है या कुछ भी, कहता संध्या होने से पहले अपने गुस्से को क्या कर, हाँ जी, शांत कर दे, खत्म कर दे, हटा दे, दोबारा ना आए। गुस्से में पाप ना करियो, ये भी लिखा है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि संसार में है, हमारा शरीर तो है ना, दिया है ना, संसारिक शरीर है, वो गुस्सा आ सकता है, नेचुरल है। पर गुस्सा आकर आप क्या पाप कर रहे हो, गंदी गंदी ऐसी बातें बोल रहे हो जो नहीं बोलनी चाहिए, तो क्या है वो गलत है। किसकी नजर में गलत है? परमेश्वर ने कहा गुस्सा कर, वो आपके गुस्से से नहीं नाराज होएगा, पर गुस्से में आप क्या बोल रहे हो वो है कि आपने गुस्सा आया आपको और आपने थोड़ी देर में शांत कर लिया, कुछ ठीक है, तब तो आप किसकी नजर में निकलोगे? कि आपको गुस्सा आ गया, पर आपने उस गुस्से में पाप नहीं किया, उस गुस्से में गलती नहीं की। नेचुरल है कि गुस्सा आ सकता है, क्योंकि जब बाइबल कह रही है और हम हमारे पास कोई स्वर्गदूतों वाली तो हमारे पास ड्रेस या स्वर्गदूतों वाली दे तो नहीं है, हम संसार में हैं, आ सकता है गुस्सा, पर गुस्से में पाप नहीं करना, ये वचन कहता है। गुस्सा करना गलत नहीं है, पर गुस्से में गलत बोलना वो पाप, वो गलत। किसकी नजर में? हालेलुया। 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 अगर आप चाहते हो कि आप मसीह की देह बनो, तो आपको काम करना है कि अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को खाली करना है, ताकि परमेश्वर आप में बढ़े, परमेश्वर आप में क्रोध करे। हालेलुया। 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 और यही चीज हमें समझाना चाहता है परमेश्वर, यही चीज हमें बताना चाहता है परमेश्वर, कि हम परमेश्वर में अगर आज भी अगर हम इस साल में भी हम अपने आप को, अपनी आदतों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो हम उन चीजों से वंचित ना रह जाए, उन चीजों से हम रह ना जाए। क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैं आऊंगा मैं तुम्हें उस चीज को ढूंढूंगा, क्या तुमने प्रेम किया, क्या तुम्हारी आत्मा ने क्या किया है। हालेलुया। आत्मा में वचन 2 है, जो मैंने लाजर की कहानी बताई आपको, धनी व्यक्ति और एक लाजर, वो वचन बहुत गहरा है, उस पर अभी नहीं, पर आपको थोड़ा समझाया मैंने कि धनी व्यक्ति और लाजर दुख, और वो उस वहां पे जब गया तो वहां कोई जा नहीं सकता। हालेलुया। 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 तो एक तो कि हम यहाँ मरते, शरीर को छोड़ते हैं, और आत्मा, तो आत्मा को कैसे पता है कि वो लाजर है? शरीर में मिला ना, वो जो शरीर में आप कर रहे हो ना, वही आपकी आत्मा में इफेक्ट हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, कोई गंदी बदबू है, कोई ये है। इस पे वचन अलग है, गहरा है, इस पे किसी दिन दूंगा मैं इस पे भी वचन। हालेलुया। हालेलुया। कि आत्मा को कैसे पता है कि वो लाजर है? एक बात है, शरीर तो रह गया है, धनी का भी रह गया है, लाजर का, लाजर आत्मा में अच्छा निकला और वो अब्राहम की गोद में गया, और धनी नरक में गया, उसने गलत काम किए हुए किए, कुछ भी लगा लो, किसी पे विद्रोह किया होगा, गलत चीजों पे गलत चीजें की होगी, पर उसको कहा कैसे दिया आत्मा को कि वो लाजर है? हालेलुया। 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 जो शरीर आपका कर रहा है वही आत्मा पे इफेक्ट पड़ रहा है।
अगर आप शरीर को प्रार्थना वाला बना दोगे तो ग्रो करेगी आपकी आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें समझना है कि हमें अपने आप को खाली रखना है, अपने आप का इनकार करना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर चाहते हो कि परमेश्वर आपके प्राण की हानि ना करे, आप पे मोहर लगा दे अपनी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं समझा चुका हूँ बीते दिनों में आपको, संडे फ्राइडे पिछले, कि कब वो 5वीं मोहर जो 6ठी मोहर है वो परमेश्वर के लोगों के लिए है जो वचन से वध किए गए हैं। वहां पे लिखा गया वचन से वध किए गए। वचन से वध किए गए का मतलब ये है कि लोग आपको जब मसीह के कारण आपको सताएंगे, परमेश्वर के कारण, जो मैंने पिछले संडे शायद दिया था मत्ती 5, ये धन्य है जब तुम मेरे कारण सताए जाओ। और उसमें वहां पे भी लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि वचन से वध होंगे लोग। अभी वो लोग जो वध हो चुके हैं, जो मर गए, और वो बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में, वो परमेश्वर के जगह पे जहाँ है वो कह रहे हैं कि हमारा भी न्याय कर, हमारा भी। परमेश्वर उन्हें कहता है कि अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी और लोग हैं तुम्हारे भाई बंधु जो वचन से वध होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें समझना है, हमें अपनी आत्मा को बचाना है। इसको बचाना है, आत्मा। हमें आत्मा में ग्रो करना है ताकि परमेश्वर के प्रिय बन सके, हम प्यारे बन सके परमेश्वर को। अगर आज भी हमारी आत्मा सो रही है तो हम कब जागेंगे फिर? परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा हम इतने सालों से सुनते हैं परमेश्वर बादलों पे आएगा। अब समय है बादलों पे उसका आने का, और अभी हमारी तैयारी नहीं है तो क्या होएगा? तैयारी किस तरह से? हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रार्थना में, फास्टिंग में, अपने गलत कामों को छोड़ना है ताकि हम परमेश्वर में जागे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद कर परमेश्वर का धन्यवाद, सब धन्यवाद करें, मुंह खोल कर धन्यवाद करें परमेश्वर। सब धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का। आवाज आनी चाहिए, सब धन्यवाद करें परमेश्वर का, धन्यवाद करें। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको ऊंचा करे, आपको वो दे जो आप लेना चाहते हैं परमेश्वर से, आपकी झोली में वो भरे, आप प्रेयर में जाए, प्लीज प्रेयर में जाए, आंखें बंद कर परमेश्वर से मांगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। ओ जिससे परमेश्वर, ओ तारीफ के योग्य परमेश्वर, ओ बड़ाई के योग्य परमेश्वर, ओ स्तुति प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, ओ पवित्र परमेश्वर, ओ महान परमेश्वर, ओ दया के सागर परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, धन्यवाद।